नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल की, जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्वाति मालीवाल ने एक बयान दिया है कि जब उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं उनको अवॉइड कर रही हैं और वो उनसे डर कर कहीं ना कहीं विदेश में जाकर छुप गई हैं। ऐसे में अब स्वाति मालीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, उनकी बहन को कोविड हुआ था और वो यूनिवर्सिटी में गई थी जहां पर वो कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए। अब इस तरीके के उन्होंने कहीं ना कहीं एक बयान दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल भी इस बात को लेकर सामने आए। उन्होंने बोला कि जो भी बात हुई है, जो भी घटना हुई है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने इल्जाम लगाया है, सारा कुछ इस पर अदालत को जांच करनी चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, सारा कुछ मामला साफ हो जाएगा। लेकिन वहीं आपको बता दें, जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर इल्जाम लगे कि उनके घर पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई और उनको मारा गया, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर अब रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होगी तो सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। वहीं विभव कुमार को, जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनको 4 दिन की हिरासत में अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैसे में देखना होगा कि क्या उनको रिहाई मिलेगी या फिर स्वाति मालीवाल जिस तरीके से उनका रुख है, क्या वो अपना केस वापस लेंगी। अभी तो उनकी राज्यसभा सदस्यता के लिए कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जरूर खुलासा किया था कि उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को ऑफर दिया था राज्यसभा सदस्यता के लिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस में अभी हैं और वो राज्यसभा की सदस्यता नहीं चाहते हैं। लेकिन ये माना यही जा रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के लिए इतना कुछ किया है, तो केजरीवाल उनको कुछ ना कुछ देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से ये सारा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। अब ये तमाम तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन आपको बता दें, कल दिल्ली में मतदान हुए। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार और रैलियों में खूब उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपना प्रचार प्रसार किया। लेकिन देखना यही होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होंगी या स्वाति मालीवाल की वजह से बढ़ती हुई चली जाएंगी। लेकिन 2 जून को अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जेल में, उनको फिर से रिमांड में लिया जाएगा। तो क्या ऐसे में आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर स्वाति मालीवाल इस मुद्दे को और बड़ा करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि विभव कुमार जेल में है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर कोई भी केस प्रूफ हो जाता है इस मामले में, या स्वाति मालीवाल कोई ऐसा प्रूफ देती हैं, तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को उस मामले में भी जेल जाना पड़ सकता है। तो देखना अब यही होगा कि इस बार दिल्ली की जनता का क्या रुख है अरविंद केजरीवाल के लिए, या फिर ईडी उनको राहत देती है या फिर सुप्रीम कोर्ट उनको बरी करता है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस बार का चुनाव प्रचार जो था वो केजरीवाल के लिए काफी अहम था। वो लगातार जेल से जद्दोजहद करते हुए नजर आए थे कि उनको चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनको राहत मिली और वो चुनाव प्रचार करने आए। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको इतनी आसानी से केजरीवाल को दिल्ली में उनकी सीट दे पाएगी, उनकी गद्दी उनको वापस देगी, या फिर अपने आप को वहां पर काबिज करते हुए नजर आएगी। ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अभी ये जो पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, बात यही निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के मत में बहुत सारे वोट पड़े हैं और अरविंद केजरीवाल की जीत तय मानी जा सकती है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। दोनों की कांटे की टक्कर है। इस बार देखना होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से आएगी या भारतीय जनता पार्टी, जो इतने टाइम से जद्दोजहद करती हुई आ रही है दिल्ली के लिए, वो अपनी सत्ता काबिज कर पाएगी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।